अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई डाटा सेट है तो हम उसका कैसे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया। यहाँ पे हम एक डाटा सेट जो है क्रिएट करेंगे। कर्ली ब्रैकेट, इसमें कोई भी रैंडम सा डाटा मैं ले लेता हूँ। ये हमने एक रैंडम सा डाटा ले लिया। शिफ्ट इंटर, इसको हम रन करवाएंगे। अब हमने वेरिएंस फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम वेरिएंस की कमांड देंगे। ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। अब डाटा सेट को हमने डाटा का नाम दिया हुआ था, हम डाटा लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इसको हम रन करेंगे। अब ये हमारे पास इसने कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, या तो हम ये न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी एग्जैक्ट जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते कि हम बाहर से इसको जो है ना वो जो है चूज़ करें, तो उसका सिंपल सा हल है, आप जो है तो ये क्या हुआ, आप एन लिखें, एन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद आप लिखें वेरिएंस, वेरिएंस के बाद आप लिखेंगे अपना डाटा सेट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको रन करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आ गया वही। तो अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हम इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास मीन आ गया। मीन पे हम क्या लिखेंगे, अपना डाटा सेट का नाम लिखेंगे और इसको रन करवाएंगे। तो यहाँ पे ये सेम, तो हम क्या करते हैं इसको एन, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। ये आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हम देखते हैं कि हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को कि कैसे उसको फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, मैंने जैसे ही लिखा तो उसने वो जो है फर्स्ट उसने स्टैंडर्ड डेविएशन का बता दिया। तो क्लिक करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद हमारे पास क्या है, डाटा सेट का नाम, क्लोज और इसको रन। हमारे पास क्या स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया इस डाटे का। अब अगर हम इसको स्क्वायर लें, अगर हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास सेम यही वेरिएंस वाली वैल्यू आएगी। तो हम स्क्वायर लेने के लिए क्या करते हैं, हम परसेंटेज, अब परसेंटेज का मतलब कि हमने जो इससे पहले डाटा जो है कमांड रन की है, ये उसी को जो है रन करेगा। उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास ये देखें वही सेम एज वेरिएंस वाली वैल्यू आ गई। अब ये तो हमारे पास था सिंगल डाटा सेट। अगर हमारे पास जो है डाटा सेट, हमारे पास जो है मल्टीपल डाटा सेट्स हैं, तो हम जो है उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डाटा 1 का नेम दे देता हूँ। यहाँ पे कोई भी हम डाटा सेट बना लेते हैं मल्टीपल उसमें डाटा सेट्स में। ये हमने 3 डाटा सेट बना लिए। इसको हम क्लोज करेंगे। सॉरी, यहाँ पे भी देनी थी, नहीं थी। इसको हम रन करेंगे। अब ये हमारे पास आ गया 3 डाटा सेट्स। तो सेम एज हम इसका क्या करेंगे, अगर हम इसको टेबल की फॉर्म में लाना चाहते हैं कि हमारे पास, अगर आप कोई एक्सेल फाइल इंपोर्ट करते हो और वो आपके पास टेबल की फॉर्म में है, तो टेबल में से अगर आप कॉलम और रोज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो आप फिर उसको कैसे करोगे, तो हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, हमारे पास डाटा 1 है तो हम लिखते हैं ये टेबल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हम डाटा 1 की कमांड दे दी, ये हमारे पास डाटा की शेप में, हमारे पास टेबल की शेप में हमारा डाटा आ गया। अब अगर हम ने जस्ट हमने कॉलम 2 यूज़ करना है और उसका वेरिएंस फाइंड करना है, तो एन, हमारे पास वेरिएंस, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, अब हमने कॉलम 2 यूज़ करना है, तो डाटा 1, यहाँ पे हम डबल स्क्वायर्स देंगे और यहाँ पे हम ऑल, और हमने कॉलम 2 यूज़ करना है तो 2। इसको क्लोज़ करते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज हो गई सारी। अब इसको रन करते हैं। ये हमारे पास 39 आ गया वेरिएंस कॉलम
2 का। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है कि हमने ये डाटा जो है हमने कॉलम 2 कैसे लिया रोज़ का और ये चीज़, तो पिछली वीडियो मैंने एक बनाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आपको ईज़िली समझ आ जाएगा कि किसी भी टेबल में से हमने रो या कॉलम लेना है तो उसको हम कैसे लेके यूज़ कर सकते हैं। तो सेम एज़ हम इस जो है अगर हमने जो है 2 से 3 कॉलम या हमने दूसरा, तीसरा और चौथा कॉलम यूज़ करना है तो फिर हम कैसे करेंगे। हमारे पास वेरिएंस डाटा 1, यहाँ पे हम ऑल लिखते हैं, यहाँ पे हम 2, 3 एंड 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज कर दें। यहाँ पे हमने अब क्या लिखा है, कॉलम 2, 3 एंड 4, इसको हमने एक ही जो है ना जो है सेट बना के यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखिए उसने कॉलम 2 का, कॉलम 3 का और कॉलम 4 का हमें वेरिएंस दे दिया है। और सेम एज अगर हमने कॉलम 2 का मीन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एन मीन हमारे पास आ जाएगा डाटा 1, सेम एज हम लिखेंगे 2, ये हमारे पास डाटा 2 का मीन दे देगा। तो सेम एज हम जो है यही टेक्निक यूज़ करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन और हमारे पास कॉलम 2 का या आपने रो का फाइंड करना है तो रो का भी फाइंड कर सकते हैं। हम एक रो का भी देख लेते हैं कि रो का अगर हमने वेरिएंस या मीन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। हम मीन ही देख लेते हैं। हमारे पास ये डाटा 1 ब्रैकेट, अगर हमने रो 1 यूज़ करनी है तो 1 ऑल, ये आपके पास रो 1 का मीन आ गया। तो सेम एज अगर हमने किसी भी रो या कॉलम का वेरिएंस, मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो सेम हम यही टेक्निक यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का भी देख लेते हैं। सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मीन की जगह पे मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन कि हमने रो 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो ये हमारे पास रो 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो हमने इस वीडियो में फाइंड किया कि अगर हमने किसी भी डाटे का वेरिएंस या मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, हमारे पास सिंगल डाटा हो सकता है या मल्टीपल डाटा है हमारे पास, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम हमारे पास बिगेस्ट डाटा है और उसमें से हमने किसी रो या कॉलम को यूज़ करके मीन, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।